इन सभी विधायकों ने टिकट न मिलने से नाराज होकर आप से इस्तीफा दे दिया था और दिल्ली में 5 फरवरी को क्योंकि मतदान होने हैं और उससे पहले ही ऐसे में इन आप के विधायकों ने बीजेपी में जाना उचित समझा है। तो बीजेपी का दामन थाम लिया है और ऐसे में अब चुनावी समीकरण को ये प्रभावित भी कर सकती हैं। बीजेपी ने इन विधायकों का स्वागत करते हुए कहा है कि वो पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर आए हैं और दिल्ली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपने इस घटनाक्रम पर भी प्रतिक्रिया दी है और कहा है ये विधायकों का व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन जनता इनको जवाब जरूर देगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी में आंतरिक असंतोष बढ़ रहा है, इसलिए नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। तो इस वक्त आम आदमी पार्टी को ये बड़ा तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आपके 8 नेताओं का इस तरह बीजेपी में शामिल होना आपके सियासी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है और काफी हद तक प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इन दिनों जहां देखा जा रहा है कि अलग अलग मुद्दों को लेकर, मूलभूत मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है बीजेपी द्वारा, तमाम अन्य दलों द्वारा, फिर चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो। ऐसे में आम आदमी पार्टी के ही विधायक जो है खफा होकर बीजेपी में जाके शामिल हो गए हैं, तो इसका खामियाजा आगामी दिनों में आम आदमी पार्टी को शायद से भुगतना पड़ सकता है। तो वहीं इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। आप प्रवक्ता हैं। नरेश जी, सबसे पहले तो आपका टीवी 100 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नरेश जी, ऐसे क्या कुछ आंतरिक अकेला है या फिर इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या पार्टी के अंदर आपसी समन्वय की कमी यहाँ पर नजर आ रही है, जो पार्टी के 8 नेताओं ने बीजेपी में जाना उचित समझा है और आपको अलविदा कह दिया है? नहीं मैम, देखो, जिसका अपना निजी स्वार्थ होगा, क्योंकि उन लोगों को हमने पहले कुछ लोगों को टिकट दी या संगठन के अंदर से उन लोगों को जिम्मेदारी दी। अगर वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही पार्टी के अंदर रहना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को अपने स्वार्थ के लिए वो पार्टी, हमने बहुत सारे देखा है, हमारे जो काफी मित्र हैं या वो अलग अलग पार्टी के अंदर चले गए। भारतीय जनता पार्टी का यही स्वार्थ रहता है कि वो दूसरी पार्टी से दूसरे लोगों को कोई भी लालच देके या क्या उनका मोटो है, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के बाद में उनका कोई यूज एंड थ्रो करती है। तो वही चीज आप ये देखिएगा, मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि इन लोगों के साथ में क्या होने वाला है वो ये बताएगी। और आम आदमी पार्टी ने अगर इनको मान सम्मान सत्कार, चलिए नरेश जी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इन 8 नेताओं के साथ आगामी दिनों में क्या होता है। लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पर कहा कि पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होना एक अलग बात होती है, लेकिन देखिए यहाँ पर 2 बातें हैं, किसी अन्य पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होना या अपनी ही पार्टी से खफा हो जाना। यहाँ पर ये दोनों ही चीजें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि इन 8 नेताओं का, 8 विधायकों का कहना है कि इन्हें टिकट नहीं मिली है, जिसकी वजह से वो एक नाराजगी जो है इन नेताओं में देखने को मिली जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जब अगर उन्हें टिकट नहीं मिली तो कोई भी चीज एक पार्टी का सर्वे होता है। जब विधायक बनाया इनको, हमने पार्टी ने टिकट दी इनको, इन लोगों ने वहाँ पे काम किया या नहीं किया, वो जब हमने सर्वे करवाया, इंटरनल सर्वे के अंदर पता चला कि इन लोगों के लिए जनता इनके खिलाफ है और जनता इनके खिलाफ थी, तभी हमने माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने सर्वे के ऊपर टिकट काटी। और जो भी है, अब हमने अपने नए कैंडिडेट, मैं तो ये कहता हूँ कि चलो इसके अंदर क्या नए कैंडिडेटों को मौका नहीं मिलना चाहिए? अरविंद केजरीवाल जी वो नेता है, कम से कम कुछ नए लोगों को मौका देते हैं। ठीक है, आपको मौका मिला, आप पार्टी के लिए जिम्मेदाराना पद के ऊपर पार्टी के लिए काम करते। अगर यही ये स्वार्थ की राजनीति अरविंद केजरीवाल नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल सिर्फ वो करते हैं कि जो जनता तक मैसेज पहुंचे, जो जनता की भलाई के लिए काम हो। अगर नए नेताओं को आगे, युवा नेताओं को आगे आने का मौका नहीं देंगे तो फिर ये दबाव की राजनीति जैसे और पार्टियों के अंदर होता है, हम वो नहीं चाहते। हम वो चाहते हैं कि सब लोगों को मौका मिले, कम से कम जो अच्छा है रिप्रेजेंट कर सके, इस कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर सके, अच्छा कुछ कर सके, वो लोग आगे आए। और नए लोगों को मौका दिया, वो बहुत अच्छा काम करेंगे। अगर हम ये गारंटी देते हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी उनके ऊपर भी शिकंजा कसेंगे बाकायदा। आज इनके साथ हुआ है, अगर वो लोग काम नहीं करेंगे, हम प्रेशर के अंदर भी काम करवाएंगे। जनता के काम हमने पहले करवाए हैं, ऐसे ही काम करवाते रहेंगे। जी, पर यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 8 नेता हैं और इससे पहले भी देखा गया है कि आपके जो आंतरिक, आम आदमी पार्टी की जो आंतरिक कलह है, वो एक स्थिति जो है वो उजागर होती यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था कि स्वाति मालीवाल भी पार्टी से बागी तेवर अपनाती यहाँ पर नजर आई है। उनको लेकर क्या कहेंगे? आप सुनिए, आंतरिक कलह होता, किसी के अंदर कोई आंतरिक कलह नहीं है। अगर इन लोगों को बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट नहीं दिया, एक प्रोपेगेंडा अपनाया गया कि आप लोगों को इकट्ठा करके कि आज आप लोग उस पार्टी की बुराई कीजिए, यही फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी आजमाती है। और स्वाति मालीवाल का आप ये बताइए कि महिला आयोग का चेयरमैन आज इस देश के अंदर कोई इतने समय तक महिला आयोग के चेयरमैन नहीं रही जितना उनको मान सम्मान इस पार्टी ने दिया। कोई राज्यसभा सांसद एक ऐसी नेता को बना के उसको राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचाना, वो भी आम आदमी पार्टी ने किया। आज वो उस पार्टी की बुराई कर रही है।
पर उसी आम आदमी पार्टी पर स्वाति मालीवाल ने आरोप भी लगाया कि उसी आम आदमी पार्टी में उनके साथ अभद्रता भी की गई, उनको थप्पड़ भी मारे गए, वो भी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर। सुनिए, आज मैं चैलेंज करता हूँ, अगर उन्हें आम आदमी पार्टी में इतनी बुराई लगती है तो आज इस्तीफा दे दीजिए सबसे पहले। और मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसद का एक छोटी सी किसी नगर निगम का सांसद ही बना के दिखा दे, अगर उनको कोई जिम्मेदाराना पद भी दे दे, तो मैं कहता हूँ कि आज इस्तीफा दे दे अपना, स्वाति मालीवाल इस्तीफा दें अगर टिकट के लिए। चलिए अगर 8 नेताओं की जी नरेश जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में देखिए जो नेता अलविदा कह गए हैं, बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, ऐसे में क्या लगता है आगामी दिनों में ये आपके जो एक रणनीति है, जो एक चुनावी समीकरण बना के यहाँ पर आम आदमी पार्टी को देखा जा रहा है, क्या उसको प्रभावित करेंगे? आम आदमी पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के अंदर प्रोपेगेंडा अपनाया था। जो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि इनके मोदी फैक्टर जो है वो 2014 के अंदर भी कोई काम नहीं कर पाया था, हमने सर्टिफिकेट ली थी। फिर आप देखिए 2019 के अंदर अमित शाह जी रोड गली पर्चे बांट रहे थे, मोदी जी खुद गलियों तक पहुंचा दिया था। सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल ऐसा आदमी है कि जिसने इस राजनीति की दिशा बदली, और हम इस बार भी आप देखोगे कि उसका रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। ये 60 का आंकड़ा है, वो हर समय रहा है और इस बार भी 60+ का आंकड़ा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगा। अभी देखिए कि ये लोग, आपने देखा अरविंद केजरीवाल तो वो है जो बोलता है और दूसरे लोगों को करके दिखाना पड़ता है। आज ये 12 लाख अरविंद केजरीवाल ने बोला, कम से कम मिडिल क्लास का 10 लाख के लिए राहत मिलनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के फॉर्मूले के ऊपर आ गई। अरविंद केजरीवाल जी बोलते थे जो सुविधाएं दी दिल्ली के अंदर, बिजली पानी। चलिए नरेश जी, देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर किसका फॉर्मूला दिल्ली की जनता को साधने में, दिल्ली के अपने अगर वोट बैंक की बात करें, अपने वोट बैंक को साधने में कितना सही साबित होता है, तो आगामी दिनों में पता लगेगा। बहरहाल आप इस खास मुद्दे पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े नरेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।